आज हम आपको जिस देश के बारे में बताएंगे उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की वजह से ही मिली है। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को खाना पसंद किया जाता है, वैसे ही इस देश में कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन प्रिंट की जाती हैं। इस देश का स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों, आज हम आपको सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी का 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गांव में ही बसे हुए हैं। इसमें 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, पर आबादी के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। दोस्तों, बांग्लादेश में बाएं हाथ को अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए किसी से भी हाथ मिलाते समय, खाना खाते समय या कुछ सामान किसी को देते हुए या कोई मुख्य कार्य करने में दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भले ही कबड्डी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है। यहाँ बच्चे आपको अक्सर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे, जिसे गली क्रिकेट नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि चावल बांग्लादेश का मुख्य और पसंदीदा भोजन है। बांग्लादेश के लोग चावल और करी खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और ये दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसकी दहाड़ की आवाज को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इससे पहले इन दोनों देशों को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने बहुत बार बाढ़ का सामना किया है, लेकिन इस स्थिति का उसने पूरा लाभ भी उठाया है। बाढ़ ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, जिससे कि लोगों को कृषि में रोजगार मिला। भले ही इसके कई ऐतिहासिक स्थल इन प्राकृतिक विकृतियों से नष्ट हो गए हैं, लेकिन इस देश में संस्कृति और इतिहास अभी भी बहुत समृद्ध है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनी हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे हमारे देश में सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों के सुबह अखबार पढ़ने से होती है। यहाँ के लोगों को अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, तभी तो 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए इस देश के लोगों ने दिया था। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार सुंदरबन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है, तो वहीं 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं।
यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती। कुआकाटा सी बीच बांग्लादेश के सबसे खूबसूरत तटों में से एक है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको सनराइज और सनसेट देखना है तो इस जगह को कभी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।